सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आज हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी के बारे में, जिसका नाम पांडव एकादशी भी है, भीमसेनी एकादशी भी है और मुख्य नाम निर्जला एकादशी है। इसका फल क्या है, इस एकादशी व्रत का कथा क्या है और कैसे करना चाहिए और इसका महात्म्य क्या है। आप लोग पूरी वीडियो में बने रहिए, क्योंकि ये कथा कुछ अनोखी सी है, कुछ अद्भुत सी है। जो इस कथा को सच्चे मन से श्रवण करते हैं उन्हें भी इस व्रत का फल प्राप्त होता है। और भीमसेनी निर्जला एकादशी जो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष की है, कल यानी 7 जून 2025 दिन शनिवार को है। सभी प्रेमी जन भक्तजन इस व्रत को अवश्य रखें। आइए श्रवण करते हैं इस निर्जला एकादशी का व्रत कथा। इसकी कथा महाभारत से जुड़ी हुई है, क्योंकि पांचों पांडव भीमसेन को छोड़ करके युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव चारों भाई, द्रौपदी, माता कुंती, सभी लोग सभी एकादशी का व्रत रखते थे भीम को छोड़ करके। और हर 15वें दिन ये पड़ता है, अर्थात माह में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष की। तो ये निर्जला एकादशी का दिन आ गया और सभी चारों भाई, माता कुंती, द्रौपदी, सभी लोग भीम से कहते, हे भीम, तुम भी इस व्रत को रखो, नहीं तो नरक में जाओगे। इसी बात की चिंता करते हुए भीम जी ने व्यास मुनि के पास जाकर के पुकारा कि हे महर्षि, मेरी पूज्य माता जी, पूज्य भ्राता जी, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, अर्जुन, द्रौपदी, सभी लोग कहते हैं कि तू एकादशी के दिन अन्न मत खा, नहीं तो नरक में जाएगा। अब प्रभु महर्षि, आप ही बताइए कि मेरे पेट में अग्नि का निवास है, मैं इस व्रत को कैसे रोकूं। और हर 15 दिन यह एकादशी आती है और मेरे घर में झगड़ा उत्पन्न हो जाता है कि हे भीम, तुम भी इस व्रत को रखो, नहीं तो नरक में जाओगे, इस दिन अन्न मत खाओ। स्वामी, प्रभु, महर्षि, आप ही बताइए, शरीर की रक्षा करना मनुष्य का परम धर्म है, परम कर्तव्य है। यदि मैं अपने शरीर को अन्न की आहुति ना दूं तो मेरे पेट में स्थित अग्नि मेरी चर्बी को चढ़ जाएगी। इसलिए आप ही बताइए कि मैं क्या करूं। हे स्वामी, हे महर्षि, कुछ ऐसा उपाय बताइए जो साल में एक बार करना पड़े और मुझे उसका फल भी मिल जाए और मैं अपने सगे संबंधियों के साथ स्वर्ग में भी जाऊं, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, ऐसा उपाय बताइए। तब महर्षि वेद व्यास जी ने बताया
कि यदि तुम ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसका नाम निर्जला एकादशी है, या तुम विधि विधान से इस व्रत को कर लेते हो तो तुम्हें 24 एकादशियों का फल मिलेगा और तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति भी होगी। और इस व्रत में जैसा कि नाम से स्पष्ट है, निर्जला एकादशी जल भी नहीं पीना होता है। ठाकुर जी की चरणामृत वर्जित नहीं है, उससे आप ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि ठाकुर जी की चरणामृत अकाल मृत्यु को हरने वाली है, अकाल मृत्यु को हरने वाली है। इससे आप प्रेम से ग्रहण कर सकते हैं और अपने पितरों की शांति के लिए, पितरों के उद्धार के लिए छाता, स्वर्णदान, कपड़े का दान, जूता, सोना चांदी यथाशक्ति अपने शक्ति के अनुसार दान कर सकते हैं। ऐसा करने से आपको भी ईश्वर की प्राप्ति होगी और आपके पितरों को भी ईश्वर की प्राप्ति होगी। और पूरे दिन पूरे रात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस 12 मंत्र का जाप करते रहें, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण का ये मंत्र सार है। हिंसा न करना, झूठ न बोलना, चोरी न करना, क्रोध न करना, ये जरूरी है। इस दिन, व्रत के दिन ऐसा बिल्कुल ना करें। जितना हो सके रात्रि में कृष्ण लीला, राम लीला, भजन कीर्तन के सहारे रात्रि जागरण करें। अधिक ना कर सके तो आधी रात तक जागरण अवश्य करें। इससे आपके जन्मों जन्मों के पाप भस्म हो जाएंगे। और अगले दिन अर्थात द्वादशी के दिन स्नान करके ब्राह्मणों को उचित दान दे करके उन्हें विदा करें, फिर स्वयं आराम करें। ऐसा करने से श्रीमन नारायण हम सभी से प्रसन्न रहेंगे और अंत में मुक्ति मोक्ष मिलेगा। प्रभु आपके साथ हमेशा रहेंगे। तो ये कथा थी निर्जला एकादशी व्रत की। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस कथा की जानकारी प्राप्त हो गई होगी, अच्छा भी लगा होगा। पूर्व के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे जोर के जोर से भूख विदा हो जाए। यदि हमारे आपके किसी के भी यदि पूर्व के पाप प्रबल हैं तो उस पूर्व के पाप के प्रभाव से इस जन्म में हरि चर्चा न सुहाए, प्रभु का कथा अच्छा नहीं लगता है, प्रभु की भक्ति में मन नहीं लगता है। जैसे ज्वर होता है, बुखार होता है तो भूख नहीं लगती है, उसी प्रकार से जब हमारे आपके पूर्व जन्म के पाप अधिक रहते हैं, उसके प्रभाव से इस जन्म में हमें हरि की भक्ति अच्छी नहीं लगती। और यदि प्रभु की कृपा है, यदि आपका मन भक्ति में लग रहा है तो ये समझना चाहिए कि प्रभु की कृपा है, प्रभु ने आपको स्वयं चुना है अपनी भक्ति के लिए। ऐसा मन में
सोचना चाहिए। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए राधे राधे। सभी का दिन शुभ हो।